और द्रग। दृष्टा, दृष्टि, द्रग और दृश्य। थोड़ा चारों को एक्सप्लेन कर दें, फिर इसके बाद इनकी कनेक्टिविटी बताते हैं। ठीक है। दृश्य वो जो सब देखे जा सके, जो आकार में है। कुछ स्थूल दृश्य हमारे शरीर के बाहर है, और जो विचार है, चाह है, वो भी दृश्य के सदृश हैं। वो इन 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 चक्षुओं के लिए वो दृश्य नहीं है, वो अंतर चक्षुओं के लिए वो भी दृश्य है। इन द्रगों के लिए, इनको हिंदी में द्रग बोलते हैं। आंखों को क्या बोलते हैं? द्रग। तो द्रग से जो दृश्य देखे जाते हैं वो तो बाहर के हैं, स्थूल। और अंतर द्रग से जो देखे जाते हैं वो सूक्ष्म, वो है मन। अगर मन के दृश्य देखना है तो अंतर दृग चाहिए, बाहर के दृश्य देखना है तो ये बाहर के दृग चाहिए। लेकिन सभी दृश्य की एक क्वालिटी है कि सब बदलते हैं, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए इनको रियलिटी की कैटेगरी में नहीं डालते। आंशिक रूप से 10% रियल है, 90% मूवेबल है, मूवेबल। इसलिए भरोसे के काबिल नहीं। इंसान लोगों में कहता है ये व्यक्ति भरोसे के काबिल नहीं, वो व्यक्ति भरोसे, उसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, उसने। पति कहती पत्नी से भरोसे के काबिल नहीं, जब शादी की थी तब और लग रहा था, ये तो बात पलट गई बोलती। पत्नी कुछ और बोलती, पति कुछ और बोलता है। रिश्ते कुछ और बोलते, कल तक तुम ठीक थे, आज कैसे बदल गए? कल तक तो तुम ऐसे बोलते थे, अब आज कैसे बदल गए? ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि आकार परिवर्तनशील है। बाय नेचर, बाय नेचर आकार परिवर्तनशील है। आकार स्थूल हो या आकार सूक्ष्म हो, यानी देह हो या मन हो, दोनों ही परिवर्तनशील है। तो अगर कोई बदल गया तो इसमें अचंभा क्या है? इसमें अचंभा क्या, जरा बता दो। आपको लगता है आपके जीवन में ऐसा हुआ कि लोग बदलते हैं, कहते कुछ करते कुछ और? परसों तक जिनके ऊपर पूरा भरोसा था, आज वही बदल गए। फिर कहते, स्त्रियां कहती इंसान तो कोई भरोसे के लायक है ही नहीं, मर्द। एक जनरल लेवल होता है स्त्रियों का, मर्द तो कोई भरोसे के काबिल रहा ही नहीं इस संसार में। किस पर भरोसा करे? सब दगाबाज लोग हैं। मनुष्य कहते हैं स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम मनो देवो न जानती कुतो मनुष्य। ये इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वो इसके ऊपर इल्जाम लगा। स्त्री कहती कि मेल मेंबर भरोसे के लायक नहीं है, इन पर कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करना। भरोसा नहीं करोगे तो शादी किससे करोगे? फीमेल से करोगे? ये होता। मेल अगर भरोसे के काबिल नहीं है तो शादी किससे करोगे? और मेल कहता है कि स्त्री का चरित्र का कोई हिसाब नहीं, स्त्री चरित्रम क्रिया चरित्रम। और पुरुषस्य भाग्यम, दो बातें समझना, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य की तो बात छोड़ दो। स्त्री कहती पुरुष भरोसे के लायक नहीं, इन पर 99% विश्वास नहीं किया जा सकता। 1% किया जा सकता, उसी में शादी हो जाती। 1% भरोसा किया और उसी में शादी हो गई। आपको भी ऐसा लगता क्या? आपका ख्याल, क्या ख्याल है?
जरा बताइए। यहाँ स्त्री मंडल महिला मंडल जरा ज्यादा बड़ा है मेजोरिटी में। कोई ख्याल नहीं है सर। है। कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा ओपिनियन क्या है मेल मेंबर्स के बारे में? कोई अच्छा ये ओपिनियन। बताओ, भरोसे के लायक है कि नहीं? Sir, men है है cheat है more than है women. है है। मेल है भरोसे के लायक। अगर भरोसा नहीं होता तो कैसे आदमी जीता। 1% भरोसा? नहीं नहीं, 100%। 100% भरोसा है? तो फिर No, क्यों sir. बोलते No, sir. Men I have known as a counselor. 80% of men cheat more than women. So many cases of women crying. Hey, my husband got a second wife. My husband's had an affair. My husband's मिश्रा जी बराबर देखा। बताएंगे। मिश्रा जी के पास उनके पास बहुत होंगे केसेस, वो बताएंगे, अब very. बताइए। फैमिली के बहुत केसेस आते, फैमिली कोर्ट को डाइवोर्स के। ये 4-5 साल तक फैमिली जजी थे, तो तो इनके इसलिए पास बहुत। उनके पास ज्यादा होगा। चलिए ये बताएं, तब तक हम दूसरा जो फैक्ट बता रहे हैं ये। कोई भी शरीर, स्त्री का हो या पुरुष को, शरीर बदलते हैं। यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। वाणी बदलती है। कहते रघुकुल जी सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। वचन बोला किसने था? मन ने ही तो बोला। मनसा वाचा कर्म, मन ने बोला था। मन तो बदल जाता है, मूड तो बदल जाता है। मन परिवर्तनशील है, स्थूल शरीर पर। हम बिल्कुल परफेक्ट नेचुरल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, अच्छे बुरा मानने की बात नहीं कर रहे, इमोशनल लेवल पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, रियलिस्टिक लेवल पे बात कर रहे। सारे सारे आकार परिवर्तनशील हैं, चाहे मनुष्य का हो या स्त्री का हो। शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, मन स्त्री का हो या पुरुष का हो, दोनों ही परिवर्तनशील है। तो बेकार में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं, दोनों ही परिवर्तनशील है। कौन सी चीज जो परिवर्तनशील नहीं है, वो है तुम्हारी कॉन्सियसनेस, चेतना। जब चेतना को आधार मान के तुम व्यवहार करते हो, ऑपरेट करते हो वहां से, तो वाकई में वही सच है और वही सच समझने लायक है। लेकिन जब मन को केंद्र मान के तुम व्यवहार करोगे, भावनाओं को केंद्र मान के तुम करोगे, तर्क को केंद्र मान के तुम करोगे, तो उसमें कनिंगनेस छिपी है, चालाकिया, स्वार्थ। इसलिए कोई भी आकार भरोसे के काबिल नहीं है। स्त्री पुरुष की बात ही नहीं, आकार भरोसे के काबिल नहीं। बिकॉज, क्यों भरोसे के काबिल नहीं है? क्योंकि आकार परिवर्तनशील है। तो जो चीज परिवर्तनशील है, सुबह से कुछ थी शाम को बदल गई, तो अगर उसका दिया हुआ वाणी बदल गई तो कौन सी बड़ी बात है? वो व्यक्ति ही बदल जाता सुबह से शाम तक, उसका मन ही बदल जाता सुबह से शाम तक। कितने विचार, एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। सुबह कुछ और विचार थे, शाम को कुछ और विचार आ गए। सुबह कुछ और मूड था, शाम को कुछ और। उल्टा हमने तब कहा था, तब उस मूड में कहा था, अब तो मूड ही बदल गया, अब तो बात कर। आज जो जाने का प्रोग्राम बना था ना, घूमने को, कैंसिल। स्त्री बोली हमने दिन भर तैयारी की कि शाम को घूमने जाना, पार्टी जाना, तो मूड से कैंसिल। हाँ बोलते तब मूड में आया था, तब हमने कह दिया। बोलते अब आप मूड में आएगा, कैंसिल कर दो। स्त्री ने कहा ये तो आदमी भरोसे के काबिल नहीं। इसमें भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन भरोसा नहीं करोगे तो शादी कैसे करोगे? ये बताओ। तो शादी कैसे करोगे? तो आज का जो रियल विषय है, वो है दृष्टा। दृष्टा का केंद्र, अगर अगर आकारों से होगा, इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। ऑलवेज, न चेंज हो तुम्हारी तकदीर, बट इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। देर इज एवरी possibility, every probability that it may change, it may change, it will change। मैंने नहीं कहा it may change। बट अगर ये बात कॉन्सियस केंद्र से कही गई है, चेतना के केंद्र से कही है, तो रिलायबल है। बिकॉज दैट इज द ओनली रिलायबल फैकल्टी। अगर हम अपनी बॉडी का स्प्लिट करें, पर्सनैलिटी का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो सिर्फ कारण शरीर ही हमारा रिलायबल है, वही सच है। बिकॉज वो
परिवर्तनशील नहीं होता, वो बदलता नहीं है। इसलिए वो जो चीज कहे वो अटल है, क्योंकि वो उसकी सत्ता अटल है। जिसकी सत्ता अटल है उसकी वाणी भी अटल है, उसका व्यवहार भी अटल है। और इसी अटलता के कारण उसको स्थिरता कहते हैं, स्थिरता कहते हैं इसीलिए रियलिटी कहते हैं, रियलिटी कहते हैं इसीलिए सत्य कहते हैं। अब परिभाषा समझ में आ गई। दृष्टा का केंद्र बदल रहा है। अगर दृष्टा स्थूल से देखो, हम सामने दृश्य देख रहे हैं तो हम मनुष्य बन के देख रहे हैं, तो ये दृग है हमारे आंखें, इनसे बाहर देख रहे हैं। तो दृग दृश्य विवेक ये कौन कर रहा है? पहले लॉजिक करेगा माइंड, बोलेगा ये नीम का झाड़ है, ये आम का झाड़ है, ये चेंबूर का एरिया, ये अंधेरी का एरिया, ये थाने का एरिया। माइंड एनालाइज करेगा, उसके पास एक्सपीरियंस डेटा पड़ा हुआ है। तो ये जो लोकलिटी का जो फॉर्म की एनालिसिस करता है वो माइंड करता है, क्योंकि लॉजिक स्केल उसके पास है, मेमोरी उसके पास है, कंपैरिजन उसके पास है। लेकिन ये आदमी सच है, भरोसे लायक है कि नहीं, ये माइंड नहीं कर सकता। माइंड ऐसा कहेगा हाँ हमारा इससे व्यवहार हुआ तो था, ज्यादातर उसने अपने शब्द का पालन, ज्यादातर, ये नहीं कह सकते कि 100% उसने किया ही था, ज्यादातर तो बस इतना ही था। उसको तुलनात्मक अध्ययन आता है, एब्सोल्यूट स्टडी नहीं है माइंड के पास। माइंड के पास एब्सोल्यूट डेटा नहीं है, कंपैरेटिव डेटा है। और चेतना चूंकि एब्सोल्यूट है, अनचेंजेबल है, तो अगर दृष्टा वहां से ऑपरेट करेगा केंद्र, तो वो जो कहेगा वो बात 100% सच रहने ही वाली है, होने ही वाली है। वहां का अनुभव 100% सच होगा, क्योंकि उसकी सत्ता स्थिर है, उसकी सत्ता सत्य है, इसकी सत्ता परिवर्तनीय है, बदलने वाली है। तो हम तन की नजर से देख रहे, कि मन की नजर से देख रहे, कि चैतन्य की नजर से देख रहे, वेयर फ्रॉम वी आर ऑपरेटिंग, इसी से सारा खेल बदल जाएगा। प्रेमी प्रेमिका को आश्वासन देता कि सच्चा प्यार किया मैंने। एक प्यार तो प्यार होता है स्वार्थ का, और एक प्यार होता है निस्वार्थ का। स्वार्थ का प्यार होता है वो मन से होता है। अगर वो कहे मैंने मन से तुम्हें प्यार किया, तो भी समझना उसमें चला हुआ है क्योंकि मन ही तो चलने वाला है, मन ही तो स्वार्थी है, मन ही तो बदलने वाला है। का बहुत हमने दिल से मन से प्यार किया है, दिल से चाहा है, मन से चाहा है, समझ लेना ये चाहत कभी भी बदल जाएगी, क्योंकि मन और दिल बदलते देर नहीं लगती। तुमसे ज्यादा कोई सुंदर उसे दिख जाएगा वही टर्न कह देगा, तो उसकी चॉइस रही है रिजेक्ट, वो एक्सेप्ट। तुमसे बेटर कोई पर्सन मिल जाएगा, मन फॉर, उसको उसको देर नहीं लगेगी डिसीजन बदली करने में। तो तुम पूछो भाई तुमने पहले तो इसको पसंद किया, अब इसको, अरे भाई पहले की बात और थी पहले की बात और थी, तभी ऑप्शन नहीं था हमारे सामने। अब ऑप्शन मिल गया तो मन इज गोइंग टू एक्सरसाइज ऑप्शन, क्योंकि मन स्वार्थी है। और अगर इसी 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 बात इसी स्टेटमेंट पे आ जाइए, अगर हमें चैतन्य से केंद्र से कहते हैं, कॉन्सियसनेस के केंद्र से, तो बोलते हैं मेरे लिए सर्वप्रिय है, मैं शक्ल पे नहीं जाता, मेरी प्रियता या प्रेम शक्ल पर आधारित नहीं है, रंग पर आधारित नहीं है, रूप पर आधारित नहीं है, ये इंसान रिलायबल है, क्योंकि यही प्रेम निस्वार्थ, इसमें छल नहीं है, इसका आधार एब्सोल्यूट है, रंग रूप और आकार पर आधारित नहीं। कितना बड़ा व्यवहार में फर्क पड़ जाता है। दृष्टा ऑपरेट करता है चैतन्य से, भोक्ता और कर्ता ऑपरेट करता है मन के केंद्र से, अहंकार के केंद्र से। इसलिए कर्ता भोक्ता के डिसीजन रिलायबल नहीं हो सकते। थोड़े टाइम के लिए रिलायबल है, 1-2 दिन के लिए,
लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं करना, बदल जाते। अब दृष्टा भाव में जब जीने का अर्थ होता है कि वो ऊर्जा जो मन के केंद्र से ऑपरेट हो रही थी, व्यवहार कर रही थी, स्वार्थ और चालाकियों का और तर्क का अपने लिए इस्तेमाल, उन हथियारों को इस्तेमाल कर रही थी अपने डिफेंस के लिए, वो ऊर्जा अब एब्सोल्यूट से केंद्र से आ गई, चेतना के केंद्र से आ गई। इसलिए अगर हम दृष्टा भाव में रहेंगे तो भी मन चालाकी नहीं कर पाएगा। जब कर्ता और भोक्ता भाव में रहेंगे तो स्वार्थ भाव आ जाता है। दृष्टा भाव है तो आप निस्वार्थ निस्वार्थ हो गए, 80% यू आर करेक्ट, 90% यू आर करेक्ट, ओनली 10% प्रोबेबिलिटी है कि तुम मिस्टेक करोगे, स्वार्थ बस आओगे, अट्रैक्शन में आ जाओगे। दृष्टा भाव, दृष्टा भाव का मतलब ऑब्जर्व्ड बॉडी एंड ऑब्जर्व्ड माइंड। अगर माइंड और बॉडी पर कांस्टेंट सुपरविजन है, सर्वेलेंस है, तो माइंड एंड बॉडी मिस्टेक नहीं करेंगे। जिन घरों में रोशनी जलती है चोर उसमें प्रवेश नहीं करते। इनलाइटनमेंट का मतलब यही है, अंधेरा है तो चोरों को मौका मिलता है, लाइट जली हुई तो चोर सोचेंगे नहीं, जाना नहीं। दृष्टा का अर्थ है हमारे माइंड में लाइट जली हुई है। दुर्गुण चोर के लिए रास्ता बंद है, अभी चांस नहीं। यहाँ अंधेरा नहीं हुआ अभी। लीड काइंडली लाइट क्यों कहा जाता है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या अर्थ है? तमस कहाँ है? मन में, ईगो में। तमसो माँ मीन्स मुझे ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ ले चलो। अटेंशन से बात कही गई कि अटेंशन जो मन में है, ईगो में है, वो चैतन्य में ले चलो। वो ज्योतिर्मय है, वो प्रकाशमय है, वो लाइट है। या तो वहां ले चलो या मन के क्षेत्र को इनलाइटन कर दो, यानी वो प्रकाश यहाँ आ जाए, यानी एक्टिवेट योर दृष्टा भाव। तो दृष्टा भाव एक्टिवेट हो गया तो मन का क्षेत्र प्रकाशित हो गया। अब मन चीटिंग नहीं कर पाएगा, अब ईगो नहीं रहेगा। ईगो रहता ही डार्क में है। ईगो इज द डार्क साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। दृष्टा इज योर ब्राइटर साइड ऑफ अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। तो जब भी आप दृष्टा भाव में रहेंगे, जब जब रहेंगे, तब तब आपसे अपराध होने के चांसेस बहुत कम। चालाकियों के चांसेस बहुत कम है। एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम है। दृष्टा का अर्थ सावधानी, अलर्टनेस, प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटती है। जब सावधान रहते तो दुर्घटना का चांसेस तो 5-10% ही रह जाता है। सामने वाला कोई आके तुम्हें टक्कर मार दे तो अलग बात, तुम तो फुटपाथ पे चल रहे थे, तुमने तो पूरी सावधानी की। तो आज ये तुमने क्लियर समझ में, हालांकि बहुत दफे मैंने ये समझाया, लेकिन जब बार बार कहते तो ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाती। और विवेक का अर्थ है टू नो सेंटर ऑफ ऑपरेशन। दृष्टा कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, किस केंद्र से। विवेक का मतलब सत्य के केंद्र से, अविवेक का मतलब मन के केंद्र से। बाहर के दृश्य किन आंखों से देखते हो? दृगों से। और अंदर मन के दृश्य किससे देखते हो? अंतर्दृगों से, अंतर चक्षुओं से, प्रज्ञा चक्षुओं से, विवेक के चक्षुओं से। दिखते दोनों, दोनों दृश्य दिखाई देते। और जिनके दोनों दृश्य एक्टिव हैं वो सावधान है, वो अलर्ट मोड में।
सुबह में मैंने, अगर आपको याद हो तो क्या कहा था, दृष्टा की स्विच ऑन कर लेना, तब दिन में ऑपरेशन शुरू करना। कोई भी काम करने से पहले, घर से निकलने से पहले या घर का काम करने से पहले दृष्टा पहले बनो, फिर काम स्टार्ट कर दो। और दृष्टा बनने के लिए 2 मिनट। दृष्टा बनने के लिए मेहनत थोड़ी करनी, और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है कि मुझे नहीं आता या इन्हें नहीं आता या उन्हें नहीं आता या करना कठिन है। ऑथेंटिसिटी किस व्यक्ति के पास होती है? नॉलेजेबल पर्सन इज ऑथेंटिक और वाइज पर्सन इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी किसकी ज्यादा है? यस। शायद तुम जवाब न दो, लेकिन मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि अभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग में ले रहा हूँ। जब फील्ड नॉलेज का हो तो ऑथेंटिसिटी नॉलेजेबल पर्सन की ज्यादा रहेगी। नॉलेज का फील्ड होगा तो, संसार का फील्ड होगा तो, जगत का फील्ड होगा तो। लेकिन जब फील्ड चेतना का हो तो वाइज मैन ही ऑथेंटिक है। अंतर जगत के दृश्यों के लिए वाइज पर्सन इज ऑथेंटिक है। बाहर के जगत के लिए नॉलेजेबल पर्सन इज ऑथेंटिक। ज्ञानी कहाँ के लिए ऑथेंटिक है? ज्ञान बताने के लिए। परमात्मा के लिए ऑथेंटिसिटी नहीं है उसकी। ही इज ऑथेंटिक फॉर एक्सप्लेनेशन। शास्त्रों के एक्सप्लेनेशन कर देगा, कोटेशन डाल देगा, तुम्हें एक चीज को 10 जगह से समझा देगा और एक्सपर्ट से समझाएगा। हिंदी लैंग्वेज श्रेष्ठतम शब्दों का चयन करेगा, श्रेष्ठतम वाक्यों का चयन करेगा, उत्कृष्ट भाषा बोलेगा, तमाम अलंकारों का उपयोग करेगा। उसके शब्द अलंकृत होंगे, उसके भाषण अलंकृत होंगे, खिंचाव भरे होंगे, तर्कपूर्ण होंगे। लेकिन लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी परमात्मा में नहीं होगी। बात परमात्मा की करेगा वो, बात परमात्मा की कहेगा और तुम्हें 10 रास्ते बताएगा कि गीता से चलोगे तो ये मार्ग है, भागवत से चलोगे तो ये मार्ग है, शिव पुराण से चलोगे तो ये मार्ग है, आत्म पुराण से चलोगे तो ये मार्ग है, विवेक चूड़ामणि से चलोगे तो ये मार्ग है, सांख्य से चलोगे तो ये मार्ग है। सब मार्ग बता देगा, सबसे एक्सप्लेनेशन में सब बता देगा, लेकिन वो खुद चला नहीं है। इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी, इनर फील्ड में ऑथेंटिसिटी नहीं, नॉलेज बहुत है। नॉलेज एक नॉर्मल से ज्यादा व्यक्ति की नॉलेज है, बट इनर एक्सपीरियंस नहीं है। आउटर एक्सपीरियंस है, बुकिश एक्सपीरियंस है, पढ़ा का एक्सपीरियंस है, जिंदगी का एक्सपीरियंस है, तजुर्बे का एक्सपीरियंस, ठीक है, सब बात सही। बट बाहर का तजुर्बा बाहर काम आता है, बाहर की ऑथेंटिसिटी बाहर काम आती है, माया की ऑथेंटिसिटी माया के जगत में काम आती है। परमात्मा के जगत में कोई बाहर की ऑथेंटिसिटी नहीं चलती। इसलिए परमात्मा के क्षेत्र में हर व्यक्ति की अपनी ही ऑथेंटिसिटी करनी पड़ती है, खुद का ही अनुभूति करनी पड़ती है। और उसका रास्ता है विजडम से होके, विवेक से होके, प्रज्ञा से। वो द्वार खुलता है प्रज्ञा और विवेक का। फिर प्रवेश अंदर करो, फिर तुम, दूसरा गुरु भी तुम्हारे साथ जा नहीं सकता उसके अंदर। गुरु जाएगा वो प्रज्ञा विवेक के द्वार तक, बोलते यहाँ तक, अब तुम, ये रहा द्वार तुम्हारा, इसमें परमात्मा है। यहाँ से जाओगे तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। उसने ये नहीं कहा तुम परमात्मा मिलेगा, तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। या तो तुम नहीं रहोगे, परमात्मा रहेगा, या तुम दोनों मिल जाओगे, एक फ्यूजन हो जाएगा। रहेगा एक ही, क्योंकि अद्वैत है। और दूसरा रास्ता इधर का है,
द्वैत का रास्ता है। वहां भक्त भी होगा और दास भी होगा, सेवक भी होगा, सेवाकार भी होगा। वहां दो रहेंगे, भक्त होगा, भगवान होगा। लेकिन यहाँ दो नहीं, यहाँ एक। विवेक और प्रज्ञा के द्वार खुलते ही या तो तुम मिट जाओगे और तुम ही मिटोगे, तुम एज ए पर्सन मिट जाओगे, बट तुम एज ए चैतन्य प्रकट हो जाओगे। आकार का खो जाना और निराकार का हो जाना ही सत्य है। तुम पहले ही से ही निराकार ही थे, बस तुमने यहाँ आकार ड्रॉप कर दिया। विजडम ये कहती है अगर आकार रहेगा तो अहंकार रहेगा, और वही बाधा है परमात्मा में, क्योंकि परमात्मा निराकार। तो निराकार ही निराकार को जान सकता है, निराकार ही निराकार को जी सकता है, और निराकार ही निराकार में विलय हो सकता है। देख नहीं सकता निराकार निराकार। देखने के लिए भगवान ने प्रकृति बनाई, देख लो। भगवान ने कहा तुम मुझे देखना, मुझे मत देखो। तुम बादलों को देखो, तुम चांद को देखो, तुम सूरज को देखो, तुम बूंदों को देखो, तुम जंगल को देखो, तुम फूलों को देखो, मैं ही तो हूँ सब में। अगर तुम्हें मेरे दर्शन करने हैं तो सारी प्रकृति है। और मुझ में विलीन होना है तो अंतर्यामी, वो आयाम अंतर का। बाहर आयाम में दृश्य है, अंतर आयाम में परमात्मा है। तभी तो हमने अपनी कथाओं में सुना होगा कि इतना कह के परमात्मा अंतर्यामी हो गए। तुम्हें क्या लगा? वो आकार थे, वो आकार गायब हो गया, तुमने उसका वो मतलब निकाला। अंतर्यामी हो गया मतलब इतना कह के परमात्मा अंतर्यामी हो गए। तो तुमने मतलब निकाला कि वो आकार में आए और इतना कहा और वहां से डिसअपियर हो गए। नहीं, परमात्मा हमेशा अंतर्यामी होता है। उसका आयाम ही अंदर का है, बाहर उसका प्रतिरूप प्रकृति है। तो मैं, मेरा जो बताने का कुल आज ये टॉपिक लेने का यही अर्थ था कि दृष्टा भाव से अगर आप ऑपरेट करेंगे, शुरू में दृष्टा थोड़ा हल्का होगा, गायब हो जाएगा, फिर भोक्ता बन जाएगा। लेकिन अगर आप दृष्टा पे जोर देते रहे कि आप दो पर्सन हैं, एक तो एक करने वाले और भोगने वाले, और दूसरे देखने वाले, तो कर्ता भोगता है या दृष्टा है? जब तक आप कर्ता और भोगता है तो पुनर्जन्म भी होंगे, सुख दुख भी होंगे, पाप पुण्य भी होंगे, और भाग्य चक्र भी आपके ऊपर काम करेगा। लेकिन जितने जितने आप दृष्टा होते जाते हैं, भाग्य चक्र आपका कटता जाता, कम होता जाता, डायल्यूट होता जाता। जब आप पूर्ण दृष्टा हो जाते हैं तो आप भाग्य चक्र से मुक्त हो गए, कर्म बंधन से मुक्त हो गए, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, माया के बंधन से मुक्त हो गए। मुक्ति की यात्रा दृष्टा से शुरू होती है और साक्षी में अंत होता है उसका। साक्षी दृष्टा का अर्थ केंद्र तो हमारी चेतना है, लेकिन देख रहे हैं हम मन को, देख रहे हैं हम शरीर को, और देख रहे हैं हम बाहर। हमारे देखने के तीन डायमेंशन है, बाहर का इन्वायरमेंट, आकारों का शरीर का, और मन के विचार और चाह। ये दृष्टा की फील्ड है। जब ये साक्षी हो जाता है तो जो दृष्टा इधर को था, साक्षी का मतलब उलट। अब उसकी नजर गई कहां पर? अपनी शून्यता पर, स्वयं की तरफ, चेतना के केंद्र की तरफ। क्योंकि दृष्टा जो था वो चेतना की तो एक किरण थी, उसी की तो ऊर्जा थी। जब उसका उपयोग बाहर की तरफ कर रहे थे हम, संसार की तरफ, वहां भी वो फलदायी है दृष्टा के रूप में। लेकिन जब अंदर की तरफ किया तो वो साक्षी बन गया, तो परम फलदायी हो गया, तो स्वयं के दर्शन हो गए। उसी को कहते हैं आत्मदर्शन। आत्मदर्शन, स्वयं के दर्शन। और दृष्टा वहां साक्षी हो जाता, क्योंकि देखने को वहां आकार है ही नहीं कोई, तो आकार नहीं तो देखेगा किसको? इसलिए दृश्य भी नहीं रहे, उसके साथ दृष्टा भी नहीं रहा, फिर कौन रह गया? साक्षी मात्र। और साक्षी ही आत्म अनुभव है, आत्म भाव है, परमात्म भाव है, शक्ति भाव है। 。 . 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
न दृश्य रहे न दृष्टा रहे, सब शून्य सब निराकार। इसलिए मैं कहता हूं जगत की यात्रा कहां से शुरू होती है? कर्ता, फिर भोक्ता, कर्ता भोक्ता कर्ता भोक्ता, फिर इससे ऊपर उठे तो ज्ञाता हुए, ज्ञानी हुए, ज्ञाता हुए, समझे, सीखा, अटेंड किया, सत्संग गए, पूजा की। लेकिन ज्ञाता के ऊपर जब उठे 50% से ऊपर, तब तुम दृष्टा भाव में प्रवेश होते। मतलब संसार के आकर्षण से दृष्टा ऊपर है, ज्ञानी से भी दृष्टा ऊपर है। दृष्टा बने तो अब तुम निराकार से जुड़े, फर्स्ट टाइम जुड़े। जब तक तुम ज्ञानी थे, ज्ञाता थे, तब तक तुम आकारों से जुड़े थे। आकारों के जगत में तुमने महारत हासिल कर ली थी, सब ज्ञान उपलब्ध कर लिया था, लेकिन जुड़े थे आकारों से। दृष्टा हुए तो तुम एक अंश तुम्हारा निराकार से जुड़ा। और दृष्टा से साक्षी हुए, इसका मतलब अब संसार छूट गया, पृथ्वी की ग्रेविटी से तुम बाहर हो गए, दृश्य सब छूट गए। इसीलिए कहते हैं, जब दृष्टा अंदर को तरफ देखने लगता है, जब तक बाहर की तरफ देखने लगता है तो मन है, शरीर है, संसार। अंदर की तरफ देखा तो शून्य है, एम्प्टीनेस है, निराकार, दृश्य गायब हो गए। तो इसी दृष्टा का नाम अंदर साक्षी हो जाता है। फिर साक्षी की यात्रा परमेश्वर तक, फिर वो अकेला है और बस खुश है। उसने निर्णय कर लिया कि सभी दृश्य व्यर्थ है। 10 साल दृश्य देखो, 20 साल देखो, 50 साल देखो, 100 साल देखो, दृश्य दृश्य ही रहेंगे। उनकी सार्थकता है ही नहीं कुछ भी। वो सब निरर्थक है। नए आएंगे वो भी निरर्थक, और नए आएंगे वो भी निरर्थक। वो सार्थक नहीं है। दृश्य सभी निरर्थक है, दृश्य सभी झूठे हैं, दृश्य सभी परिवर्तनशील है। इसलिए दृश्य भरोसे के काबिल नहीं। इसी दृश्य में मत खो, दृश्य ही तो माया है। तुम माया में खोने के कंपेरिजन में तुम दृष्टा में आ जाओ, सत्य में आ जाओ, परमात्मा में आ जाओ, माया के चक्र से बाहर आओ। तो दृष्टा पहला कदम है माया से बाहर, और साक्षी दूसरा कदम है। ये बिल्कुल अपने अंदर चले जाते, और परमात्मा जब साक्षी का भी विलय हो जाता। दृष्टा का विलय हुआ तो साक्षी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वहां दृश्य नहीं है, निराकार में दृश्य नहीं, वो मात्र मौजूद है, बस मैं हूं। मेरा होना, आत्म भाव, स्वभाव, सत्य भाव, और इसके बाद परमात्मा भाव। अब तू है, अब मैं नहीं, तू ही तू। मैं मिट गया, मैं कर्ता भोक्ता मिट गया, मैं ज्ञाता मिट गया, मैं दृष्टा मिट गया, और मैं साक्षी भी मिट गया। अब मैं क्या बन गया? तू ब्रह्म बन गया। इसलिए उस अवस्था को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम का भाव, मैं का भाव ब्रह्म भाव में विलीन हो गया। अब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो यात्रा शरीर से शुरू हुई थी। जीवन की यात्रा सभी की शरीर से ही शुरू होती है, परिवार से होती है, संसार में होती है। लेकिन जो शरीर में जीते हैं उन्हें कहते हैं पाशविक प्रवृत्ति, जानवरों की प्रवृत्ति। शरीर जिनका केंद्र है, शरीर खाया पिया, मजा किया, मारा मारी की, हिंसा की, वो जानवर की प्रवृत्ति है। जो जानवर के केंद्र, शरीर को केंद्र समझते, सब कुछ शरीर है, वो पाशविक प्रवृत्ति कहते हैं। जब मन से जीते हैं तब मनुष्य प्रवृत्ति हुई, और जब चैतन्य से जीते हैं तो दिव्य प्रवृत्ति हुई। दिव्यता आई तुम्हारे जीवन में, मनुष्यता से दिव्यता की ओर, पाशविकता से मानवता की ओर, मानवता से दिव्यता की ओर, दिव्यता से ब्रह्म की ओर, फाइनल कदम। अब मंजू को तो नींद आना शुरू हो गई। मंजू कैसे चलेगी? हम तो सबको तूने भरमा दिया इसमें। हर इंसान भ्रमित है। बुद्धू तो भ्रमित है ही, तथा कथित ज्ञानी भी भ्रमित है।
ऐसे लोग महामृत्युंजय जाप की शरण में जल्दी जाते। उनको कह दो देखो मैंने एक पंडित जी को बुलाया, महामृत्युंजय जाप करेंगे वो सब ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएगा। चलिए अभी हम दृष्टा भाव में आते हैं। तो जब मैं विजिडम का बोलता हूँ, विवेक का बोलता हूँ, प्रज्ञा की बात करता हूँ, इसका मतलब सत्य बोध में रहना है, रियलिटी को जीना है। जो रियलिटी है उसे पहले जाने और फिर उसको जिए। ये बनावटीपन छोड़ो, ये झूठे आश्वासन छोड़ो, झूठी धारणाएं छोड़ दो। कब तक, कब तक इनसे चिपके रहोगे? मोह की सारी झूठी धारणाएं झूठी हैं, काम नहीं देती है, रुलाती ज्यादा है, फंसाती हैं। सत्य कहता है कि कोई किसी का नहीं है, झूठ कहता नहीं, ये रिश्ते बाबा नाती बहू सास ये रिश्ते हैं। और सारे रिश्ते बनावटी, क्योंकि सभी तो बने हुए हैं, नेचर से तो कोई है नहीं, सब बने हुए रिश्ते हैं। नेचर में तो हर व्यक्ति अकेला है, अपना पूर्व जन्म से आता है, अपने पाश्चात में चला जाता है अपना कर्म भोग के। कोई दो व्यक्ति एक जैसा कर्म नहीं भोगते, न दोनों का एक जैसा भाग्य, न दो की एक जैसी सोच है, और न दो के एक जैसे सपने इस संसार में। तुमने देखे कभी जिनके दो के सपने एक जैसे हैं, भले ट्विन ब्रदर हो तो भी, ट्विन सिस्टर हो तो भी सपने एक नहीं होंगे। शरीर में ट्विन दिख सकते, अपीयरेंस में ट्विन दिख सकते, लेकिन विचारों में ट्विन नहीं होंगे। सपने भी दोनों के ट्विन एक जैसे नहीं होंगे। यही तो बताता हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। सारे रिश्ते बनाए ताकि समाज किसी तरह से चलता रहे, डामाडोल ना हो जाए, तितर बितर ना हो जाए, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो जो सत्य बोध में जीते हैं या दृष्टा भाव में जीते हैं, चलो तुमने दिन में काम कर लिया, ड्यूटी कर ली, घंटे आधे घंटे यूं ही बैठ के जब मैं कहता हूँ जरा सोचो कि वास्तव में मैं कौन हूँ। ये शरीर हूँ, ये नाम हूँ, ये इमेज हूँ, या इससे गहरा कुछ और, कोई और। और जब तक ये उत्तर तुम्हें स्वयं से न मिले, अपने अंदर से जब तक इसका उत्तर ना आए, जब तक मन उत्तर देगा समझना धोखा है। मन को, मन के पास रटे रटाए उत्तर है, वो कह देगी तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। रेडीमेड आंसर्स काम नहीं देते, कंसेप्चुअल और इंटेलेक्चुअल आंसर काम नहीं देते। दो मंदिर थे, इन दोनों मंदिरों के बीच में बड़ा झगड़ा था, एक नदी के इस तरफ एक उस तरफ। तो दोनों के पुजारी कहते थे देखो वो वाला मंदिर है ना, वो पुजारी भरोसे के काबिल नहीं, क्योंकि हर एक को अपनी दुकान चलानी थी, तो दूसरे की दुकान की क्रिटिसाइज करेगा, तो दूसरा वाला बोलता है ये भरोसे के काबिल नहीं। अच्छा एक दिन क्या हुआ, दोनों मंदिर के जो शिष्य थे निकले साथ साथ भिक्षा मांगने के लिए गांव में। तो एक वाले ने पूछा ये जरा बताओ भाई कि तुम आज आज किधर जाना है? इसने बोला जिधर पैर ले जाए। अच्छा, हाँ, चलो भाई जिधर तुम्हें पैर ले जाते हम भी तुम्हारे तुम्हारे पीछे चलते। भिक्षा मांग के लौट आए। अब जब दोनों अपने अपने मंदिरों पुजारी के पास गए, तो उन्होंने बोला आज कहाँ गए थे आप लोग? बोलते उस पुजारी के साथ। अरे वो तो बिल्कुल गड़बड़ वाला है, उसके साथ नहीं जाना। बोलते क्यों? बोलते वो उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। बोलते क्यों? बोलते मैंने उसको आज प्रश्न पूछा आज कहाँ जाना है, तो बोलता जिधर पैर ले जाए। उसने गांव का नाम नहीं बताया, दिशा का नाम नहीं बताया। ये आदमी बड़ा धोखे वाला है। जिधर पैर ले जाए मतलब वो किधर भी जा सकता है,
वो पुजारी बोलता है इसीलिए तो हमने तुम्हें बताया था, उसकी बात का भरोसा नहीं करना। लेकिन बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी हम जाएंगे।